सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। अभी मेरा लाभ हानि और बट्टा चल रहा है। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति किलोग्राम पर 150 ग्राम कम तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ऑप्शन में ए, बी, सी, डी दिया है। देखिए, दुकानदार कह रहा है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर खरीदता हूं। मान लीजिए, माना क्रय मूल्य 100 रुपया ना, कह रहा है कि लेकिन वह प्रति किलोग्राम पर 150 ग्राम कम तौलता है। प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, आप लोग जानते हैं इतना ग्राम होता है। कितना कम तौलता है? 150 ग्राम। तो 1000 माइनस 150 ग्राम, यही कम तौलता है ना, 150 ग्राम। 150 ग्राम कम तौलता है, तो यानी ये 850 ग्राम तौलता है। समझ में आ रहा होगा? 850 ग्राम तौलता है, 150 ग्राम वो फायदा लेता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? हमने क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया है। अब 150 ग्राम कम तौलता है, तो यानी ये इसका कितना प्रतिशत हुआ? 1000 का इतना तौलता है, 150 ग्राम कितना प्रतिशत हुआ? 15% हुआ। यानी ये 15% कम तौलता है, तो 15 रुपया कम हुआ, यानी वो 85 ही रुपया में वो सामान दे रहा है। वो 85 रुपये का ही माल 85 पर, मतलब इतना ही, इतने में देना चाहिए, लेकिन कितने में दे रहा है? वो पूरा 100 रुपया में दे रहा है। ये 850 ग्राम माल 100 रुपया में दे रहा है, लेकिन 85 रुपया में वो खरीदा है, तो उसका लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर, अब 100 रुपया में से 85 रुपया निकाल देंगे, 15 रुपया लाभ हुआ। ये 15 रुपया लाभ हो रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 15 रुपया ये लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। 85 रुपया का ही वो तो इतना खरीदेगा, तो 85 रुपया क्रय मूल्य हुआ। लाभ कितना? 15%, 15 रुपया गुणित 100 बटे 85। 5 यहाँ 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और फिर 3 उतरेगा, 5 सत्ते 35, 17 हो जाएगा, यानी 300 बटा 17 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? 300 बटा 17, यानी 300 में 17 का भाग दे देंगे, तो 1 टाइम 7 टाइम, फिर 11 कैरी, फिर 17% लाभ आएगा, यानी 17 सही 1/17% लाभ होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से लगा सकते हैं। आपको ये समझाने के लिए 100 रुपया क्रय मूल्य मान के मैं प्रतिशत लाभ निकाल दिया। ये 1000 में से इतना कम, यानी 850 ग्राम ही तौलता था, 100 रुपया में इतना ही देता था, तो उसे 150 ग्राम का फायदा होता था ना, तो प्रति किलो में 150 ग्राम कम तौलता था। वही 150 ग्राम के अबाउट परसेंटेज निकाल लीजिए, आ जाएगा। अब इसका एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा ट्रिकी फार्मूला, जिसे कहते हैं ट्रिक। प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर जितना कम तौलता है उतना बटे जितना कम तौलता है उतना बटे जितना तौल कर देता है। 850 ग्राम देता है, इंटू 100 कर दीजिए। ये बात सेम हुई। ये जीरो कट गया, यही चीज आ गया। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या बोला? जितना कम तौलता है उतना बटे जितना तौल कर देता है उतना। जितना कम तौलता है इतना कम तौलता है, जितना तौल कर देता है इतना तौल कर देता है, इंटू 100 कर दीजिए, यही चीज आ जाएगा, फिर आपका ये परसेंटेज बन जाएगा। इससे भी ट्रिक से निकाल के लगा सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा सवाल भी है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20
प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचता है, इसके अतिरिक्त 200 ग्राम कम तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 20% अधिक मूल्य पर बेचता है और 200 ग्राम कम तौलता है। कितनी अच्छी बात है। चलिए इसको भी इसी तरह मान लीजिए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, आप लोग जानते हैं। 1000 ग्राम का मूल्य 100 रुपया मान लीजिए। कितना? 100 रुपया, ये मान के आप लगाइए, समझ में आ रहा होगा। 1000 ग्राम का मूल्य 100 रुपया है, तो अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 100 रुपये का 20% कितना होगा? 20 रुपया होगा। यानी 1000 ग्राम ना, इतना ग्राम का मूल्य वो कितने में होना चाहिए? 120 रुपये में कह रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त 200 ग्राम कम तौलता है। यहां पे -200 ग्राम कर दीजिए, यानी 800 ग्राम ही। 800 ग्राम मूल्य कितने में? 120 रुपया में दे रहा है। समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा। 200 ग्राम कम तौल भी रहा है और 20% अधिक मूल्य बढ़ा भी रहा है। 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा? ये कितना कम है? ये 200 ग्राम कम है। तो 200 ग्राम कम है ना, तो 200 ग्राम कम दे रहा है, तो 200 ग्राम का मूल्य कितना होगा? ये 200 ग्राम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार, 4, 5 बार करेंगे, तो 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम होगा, तो यानी 20 रुपया कम। यानी ये 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। समझ में आ रहा होगा। ये 800 ग्राम का क्रय मूल्य हुआ और विक्रय मूल्य इतना हुआ, तो लाभ कितना हुआ? लाभ 120 माइनस 80 बराबर 40 रुपया। 40 रुपया लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 40 रुपया गुणते 100 बटा क्रय मूल्य 80 रुपया। क्रय मूल्य 80 रुपया। क्यों? क्योंकि 800 ग्राम हमारा 80 रुपये का होगा, क्योंकि 200 ग्राम कम कर दे रहा है ना, तो 200 ग्राम कम कर दे रहा है, यानी 800 ग्राम का 80 रुपया होगा। क्योंकि 1000 ग्राम का मूल्य 100 रुपया माने हैं, तो 800 ग्राम का 80 रुपया होगा, तो 80 रुपया लिख लेंगे। ये जीरो कटा, 2 1 जा 2, अरे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, यानी 50% लाभ कमा रहा है। आपका ऑप्शन A, B, C, D 50% सही होगा। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपया है। 3910 रुपया में 2 वस्तुओं को, प्रत्येक को अलग अलग 3910 रुपया में बेचता है। यदि उनमें से एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचता है, एक को 15% प्रॉफिट में, एक को 15% लॉस में बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा? ऑप्शन में 4 दे रखा है। अगर ऐसे सवाल आते हैं, तो अगर जब सेम परसेंटेज छूट हो, लाभ हो, और सेम परसेंटेज हानि हो, तो उसमें हानि होना है, या फिर अलग अलग हो तो उसके लिए अलग अलग। इसके लिए तो शॉर्ट फॉर्म में एक फार्मूला है कि जितना परसेंटेज, जब हानि होना पक्का है तो प्रतिशत हानि, क्योंकि हानि होना पक्का है। क्यों? अभी हम इसको 3 तरह से हम बताएंगे, तीनों आप समझ जाएंगे। पहला, क्यों हानि होना है? जब ये 3910 रुपए में बेचा जा रहा है, एक पर 15%, इतने में बेचा जा रहा है, 15% लाभ ले रहा है, दूसरा 15% हानि हो रहा है, तो टोटल मिला के कुल लाभ होगा कि हानि होगा? तो हानि होगा। तो प्रतिशत हानि, कितना प्रतिशत हानि होगा? प्रतिशत हानि जब बराबर हो,
क्या, जब ये जैसे ये 15% हानि में बेचा गया, 15% लाभ में, ये फार्मूला तभी लगेगा जब ये दोनों सेम हो, लाभ और हानि सेम परसेंटेज हो तभी। तो प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो रहती है सेम रहती है अपान 10 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, इस फार्मूले में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना है, 15% है बट्टे 10 का होल स्क्वायर। अब ये भीतर काट दीजिए, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 से कट जाएगा ना, यानी 3/2 का होल स्क्वायर। 3 त्रिका 9 बटा 2 दूना 4, 9 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25% हानि होगा। ये समझ में आ गया होगा, आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा इस फार्मूला से। अब जब 2% हानि, ये लाभ नहीं, हानि ये है 2.25% हानि होगा। अब जब ये इसमें 15% लाभ और 15% हानि दोनों सेम है तो ये फार्मूला हम लगा देंगे कि यानी प्रतिशत लाभ और हानि सेम है, अपन 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन जब ये भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो, तब इसी फार्मूले पर इसी सवाल को हम दूसरे विधि से करते हैं। उसमें प्रतिशत लाभ, क्योंकि लाभ होगा कि हानि होगा हमको नहीं मालूम, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, 100 ब्रैकेट में P माइनस L, P माइनस P का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस, माइनस 2PL अपान 200 माइनस प्लस P माइनस L। इसको समझ लीजिए, ये फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ को हम L से लिखे हैं, हानि लाभ प्रॉफिट को P से लिखा हूं और हानि को लॉस L से लिखा हूं, इसलिए PL लिखा हूं। ये जब अलग अलग हो, क्या हो कि ये 15%, ये कुछ अलगा हो, कुछ अलग हो, मतलब ये 20% हानि पे होता, इस तरह से इस फार्मूले में रख दीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर ये 100, उसी तरह P कितना है, 15 ही है, 15, लॉस कितना है, 15 ही 15, यानी प्रॉफिट भी 15 लॉस भी 15, माइनस 2, प्रॉफिट 15 लॉस 15, यहाँ पे इंटू ना अपान 200 प्लस प्रॉफिट 15 लॉस 15। देखिए 15 में से 15 निकलेगा 0, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई 0, ये माइनस चिन्ह आ गया, 15 गुणे 15 गुणे 2, यानी 2 गुणे 15 गुणे 15। समझ में आ गया होगा, ये 0 हो जाएगा। 15 में से 15 निकालेंगे 0 और 0 का मल्टीप्लाई इसमें 0। अब ये देखिए 15 में से 15 ये कट जाएगा 0, ये 200 हुआ। समझ में आ गया, ये 200 ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 15 गुणे 15 बटा 100। यही चीज तो ये हो गया, यही तो ये 15 का स्क्वायर 15 गुणे 10 बटे 10 100 करेंगे। ये भी काट दीजिए 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 20, ये 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, आ गया कितना, 3 गुणे 3 बटा 4, 3 त्रिका 9 बटा 4, 9 में 4 का भाग देंगे तो 2.25% आएगा। लेकिन ये माइनस चिन्ह हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस आएगा। माइनस क्या शो करता है कि लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। इससे भी आपका ये सवाल आ गया, यानी लॉस हो रहा है 2.25% का, ये हो गया। अब तीसरा विधि इसका भी जान लीजिए, तीसरा सिंपल विधि, एक्सप्लेनेशन विधि, आप उसको जानिए, वो आपका मूल है, फंडामेंटल, जो हमारे मतलब चैनल का नाम है कि फंडामेंटल। तो हम फंडामेंटल अब बताते हैं कि कैसे ये आता है, कैसे होता है। चलिए, फंडामेंटल हमारा चैनल है, फंडामेंटल यानी सूर्या फंडामेंटल स्टडी है भैया। तो सूर्या फंडामेंटल स्टडी में फंडामेंटल क्लियर करने के लिए हम इसको चले हैं। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, पहली वस्तु का
कास्ट प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य तो मालूम है, तो फार्मूला होता है कास्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ना इंटू 100 अपान, मालूम होगा 100 प्लस प्रॉफिट, यही होगा ना। तो इसमें रख देंगे कास्ट, सेलिंग प्राइस कितना है, ये है आपका सेलिंग प्राइस 3910 इंटू 100 अपान ये 115 हो जाएगा। 15% लाभ तो पहला बेचा जा रहा है ना, तो पहली वस्तु का, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से 0 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और एक आएगा 5 तिहाई 15, ये इतना हो जाएगा 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करने से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग कुल कट पीट के 3400 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3400 रुपया, यानी 3400 रुपया वो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। समझ में आ गया। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस, दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है तो 3910 इंटू 100 अपान 100 माइनस होगा, क्यों 15% हानि पर, तो 15% माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3910 इंटू 100 अपान ये 85 हो जाएगा। इसको भी काट देंगे तो यही 20 हो जाएगा, और ये काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, इसको इसमें भाग देके और कटिंग मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 17 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 4600 रुपया। कितना आ जाएगा, 4600 रुपया। अब ये समझ में आ गया। तो कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य मतलब दोनों का, दोनों 4600 और ये 4600 और 3400 दोनों को जोड़ देंगे, 3400 प्लस 4600 जोड़ देंगे तो 0 0 6 4 10 कहीं 0 और ये 4 दूना 8,000 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य तो ये भैया 3910 में एक बेचा है तो 2 बेचा है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को तो सेम दाम में बेचा है तो गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 7,820 रुपया आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए कुल क्रय मूल्य इतना, कुल विक्रय मूल्य इतना, तो देखने से ही लग रहा है विक्रय मूल्य हमारा घाटे में जा रहा है क्रय मूल्य से। तो हानि कितने की हुई, हानि इन दोनों में से घटा दीजिए, 0 8 ये 1 ना, इतने रुपए की हानि हुई। कितना, 180 रुपए की हानि हुई। अब 180 रुपया, 180 रुपया और कुल 8,000 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि, हानि कितना 180 रुपया गुणते 100 बटा कुल 8,000 रुपया। यही फार्मूला है ना, E0 E0 से E0 E0 से E0 E0 से ऊपर का आ गया 18 बटा 8, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 4, पहले आ गया 9 बटा 4, इसी को 2.25% हानि आएगा। समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल एकदम क्लियर। एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 20% हानि पर तथा सी उसे अंततः 15% लाभ पर डी को 2024 रुपए में बेच दिया। ये क्वेश्चन है। ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछा है। क्वेश्चन देखिए, ए किसी वस्तु को, यानी ए कोई वस्तु खरीदा था, उसको बी को 10% लाभ पर, बी उसे सी को 20% हानि पर और सी उसे अंततः डी को 15% लाभ पर 2024 रुपए में बेच दिया। तो ए कितने में खरीदा था। माना ए उसे ये वस्तु को
वस्तु को x रुपया में खरीदा था। कितने में खरीदा था? x रुपया में। यहां x क्यों लिए? सॉल्व करने में सरल होगा। ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर, तो x है, x का 10% लाभ पर, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10 लाभ बटा उसका क्रय 100 नीचे हो जाएगा, लाभ प्लस 100 बटा 100, और यहां पे वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर इतना हो गया। ए किसका हुआ? ए किसी वस्तु को बी को दिया, ये बी के पास आ गया। किसके पास आ गया? ये इतना मूल्य। अब बी इसी को 100 माइनस 20 बटा 100, 20% हानि पर बेच दिया, हानि माने माइनस हो गया। सी उसे अंततः 15% लाभ पर, फिर गुणते 100 प्लस 15 बटा 100 कर देंगे। ये 100 ये 100 ये 100, ये पहला ए बी को दिया इतना, बी सी को दिया इतना, सी डी को दिया इतना, टोटल बराबर इसका रेट कितना लगा? 2024 रुपया। समझ में आ गया होगा ये फॉर्म। जब 2024 रुपया लग गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो x इंटू ये 110 हो जाएगा बटा 100 इंटू ये कितना हो जाएगा? 20 निकल जाएगा 80 बटा 100 गुणुते ये 115 बटा 100 बराबर 2024 रुपया। समझ में आ गया होगा। A0 से अब और नहीं। अब देखिए ये अब कटे तो काट दीजिए, 3 से इसे काटेंगे, 5 से तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 0 हो जाएगा। ये 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और ये इसी तरह। तो x बराबर हमारा क्या होगा? 2 0 2 4 गुणुते इधर से ये 10, इधर से ये 5 और इधर से ये 20 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे इधर से ये 11 इंटू इधर से ये 4 इंटू इधर से ये 23 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं या फिर कटिंग करके काट सकते हैं। काटने के बाद x का वैल्यू सॉल्व करके हम निकाले हैं, सीधा 2000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपया आ जाएगा। ये 2000 रुपया क्या हुआ? इसका कास्ट प्राइस हुआ। अब काटने के लिए ये 4 से देखिए ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 4 6 24, 6 हो गया ना। अब ये इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2000 रुपया आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर रहा हूं। अब 2000 रुपया आ गया तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। हाँ, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5। एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। यदि 18% लाभ कमाना हो तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? कितने रुपए में बेचना चाहिए? 1500 रुपया, 1750 रुपया, 1620 रुपया, 1800 रुपया में ऑप्शन दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो को 1275 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती है। तो 15% हानि होती है। विक्रय मूल्य मालूम है, क्रय मूल्य नहीं मालूम है। तो सबसे पहले रेडियो का क्रय मूल्य मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम कर लेते हैं? क्रय मूल्य। किसका? रेडियो का। रेडियो का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि या लाभ मालूम है तो फार्मूला आपको मालूम है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 1275 रुपया गुणुत्ते 1275 रुपया हो गया। हानि हुई है तो 15 विक्रय मूल्य गुणुत्ते 100 माइनस हानि 15%, यही फार्मूला होता है। ठीक, तो 1275 गुणुत्ते 100 बटा 100 में से 15 निकालेंगे 85,
ये काट देंगे 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, ये 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17, 17 से इसमें भाग दे देंगे 1 2 7 5 में 17 का, तो 17 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 घटा देंगे। 17 में से 9 गया 8, एक कट और 17 पच्चे 85, यानी एक कट के 75 हो जाएगा। 75 टू जा 150 हो जाएगा ना, 150 1500 रुपया आ जाएगा। टोटल कट के 1500 रुपया आ जाएगा। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1500 रुपया। अब कहा है कि 18% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य। रेडियो का दोबारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1500 रुपया गुणुत्ते 100 प्लस कितना 18%, 18/100 एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रख देंगे। तब अब देखिए ये 0 0 ये 0 0 से कट गया, ये इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 गुणुत्ते 118, 15 अट्ठे 120 का शून्य हासिल लगा 12, 15 एकम 15, 15 12 कुल 1770 रुपया आ जाएगा, यानी 1770 रुपया में बेचा जाए तो उसे 18% लाभ होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर ये समझ में क्वेश्चन आ गया तो एक लाइक आपको बनता है, और अगर आप इस चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसी शर्त के साथ नमस्कार।